हवा में फंसी केबल कार। आपको बता दें करीब 300 से ज्यादा पर्यटक हवा में फंसे थे। पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी था और 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, आपको बता दें कि रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही थी, वो भी हमने आपको दिखाई हैं। और आपको बता दें कि 200 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 100 लोग फंसे हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। बीएसएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है और दिन से ही आपको बता दें कि ये घटना जो है वो सामने आई और उसके बाद लगातार जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 65 कैबिनों के अंदर लोग थे, जबकि कई 500 फीट ऊंचाई पर थे और कहा यह जा रहा है कि जो रेस्क्यू है वो लगातार किया गया। शाम 7 बजे तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 167 लोगों को रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे निकाला जा चुका था। कुछ केबिन 500 फीट पर थे, जबकि 25 कैबिन में अभी भी लोग फंसे हुए थे। इसमें कई महिलाएं और बच्चे भी रहे थे। हालांकि अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं लगातार, वो आप देखिए किस तरीके से रोपवे में बीच हवा में ये फंसा है और तकनीकी खराबी से जो केबल कार है वो फंस गई थी। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चला है, लेकिन अभी भी जो जानकारी है उसके मुताबिक देखिए ये किस तरह से रोपवे में लोग फंसे। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई और सूत्रों के मुताबिक गुलमर्ग गोंडोला में रविवार को भी तकनीकी गड़बड़ आई थी। हालांकि मरम्मत के बाद सोमवार को सेवा शुरू की गई थी। So what we have done so far as of now, by 1800 hours, we have been able to rescue along with the other agencies approximately 29 to 30 cable cars out of the 65. Around 10 cable cars do not have any occupants, so around 25 cable cars are yet to be done. This is actually, the weather is quite inclement here. We have rains and hailstorms in between. You can see the rescue effort going on in the rear where SDRF team is working. Likewise, the teams of army, the teams from police, the district administration all are here and they are organizing the effort to coordinate. गुलमर्ग गंडोला के पास इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल आज दोपहर को गुलमर्ग के केबल कार में तकनीकी खराबी आने की वजह से कई सारे जो कैबिन्स है वो हवा में ही लटकते रहे और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। एक कैबिन जो आपको नजर भी आ रहा होगा, ये कैबिन इसी तरह हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। तमाम तर अगर हम सेना सुरक्षा बलों की बात करें, यहाँ पर एसडीआरएफ के भी जवान जो है वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 68 ऐसे कैबिन हैं जो हवा में ही लटके हुए हैं और बीते लगभग 4 घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त गुलमर्ग के गंडोला फेज 1 और फेज 2 में चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की अगर हम देखें तो यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम तर रेस्क्यू टीम्स इस वक्त गंडोला में लगी हुई है और खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगातार सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ तमाम तर रेस्क्यू टीमें इस वक्त जो है रेस्क्यू कर रही है। यहाँ से एक बार फिर मैं अपने विजय को दिखाऊंगा कि वो यहाँ पर दिखाए कि किस तरह से तेज बारिशें हो रही है और इन तेज बारिशों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो पैदा हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम सेना की बात करें तो सेना की तरफ से तमाम तर कोशिशें इस समय की जा रही है ताकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए हैं उसको रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तमाम तर जितनी भी रेस्क्यू टीम्स है उनके जरिए से यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। इंडिया न्यूज के लिए गुलमर्ग से आशिक मीर।